आजकल अगर कोई ऐलान करावे खो तो माइक से ऐलान ना कराओ, कौन एक औरत से चुप्पे बुला के कहे तो देखो एक बात बताए थे, कोई बतायो ना, बहू का बताए तो फिर देखो आधे घंटा में पूरा गांव गंधाई जी, हुआ से हुआ, हुआ से हुआ, फुसुर फुसुर, आधी घंटे में सारी बात फाइनल। जुलेखा मिस्र के अंदर बदनाम ज़माना हो गई। जब बदनाम हो गई तब जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया। अब बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। जिस आदमी से सब आदमी नफरत करने लगे वो आदमी बस्ती में रह पाएगा? जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल में चली गई और एक जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोने लगी। रोते 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 जुलेखा बूढ़ी हो गई और उनकी आंखों की बीनाई भी चली गई, अंधी हो गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठकर, अक्सर बादशाहों का मिजाज होता था जंगल में तफरीह का, यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे और मिस्र के जंगल में तफरीह के लिए गए। जब वहाँ गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू जुलेखा तक पहुँच गई। याद रखो हर नबी महका करते थे, अल्लाह ताला ने नबियों के बदन में खुशबू पैदा की थी और मेरे नबी का तो पसीना महका करता था। सही सुभान अल्लाह बोल दो यार, हुजूर का पसीना महका करता था। एक दफ़ा हज़रत अनस के घर दावत हुई हुजूर की, हज़रत अनस के घर गए, हुजूर खाना खाए और दोपहर का वक्त था, लेट गए। हुजूर के बदन से पसीना बहा तो अनस की माँ उम्मे सुलैम उठी और हुजूर का पसीना पोंछ पोंछ के शीशी के अंदर रखने लगी। हुजूर की आँख खुली, फरमाते माँ तफ़अली या उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? क़ालत नजअलु अर्क़का फ़ी तीबिना, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना पोंछ कर लेके जाते हैं, अपनी खुशबू में मिलाया करते हैं। उम्मे सुलैम नबी का वो पसीना लेके गई, रखा। फिर मदीने में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना उस दुल्हन को लगा दिया। तो रवायतों में है कि नबी के पसीने की वजह से वो दुल्हन जिंदगी भर महकी, एक दिन नहीं, जब तक रूए ज़मीन पर जिंदा रही महकती रही। फिर उससे जो औलाद पैदा हुई औलाद महकी, फिर औलाद की औलाद महकी। रवायतों में है कि उस दुल्हन की 7 नस्लों तक नबी के पसीने से औलाद महकती रही। 7 नस्ल ये नबी का पसीना था। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतरो न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज बहुत से लोग कहते हैं नबी इंसान हम इंसान, भला इनके पसीना कोई लगाई और जी के लगाए दे तो लतियाए तो देवे करियो, कोई किसी का पसीना लगाएगा? आज हमारा पसीना बदबू करता है और नबी का पसीना महका करता था और जिसको लग जाए उसको महका देता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू बदन की जुलेखा को मिली। जुलेखा तो नाबीना हो गई थी लेकिन दूर थी जंगल में। जब यूसुफ की खुशबू जुलेखा ने पाई थी तब जुलेखा ने अल्लाह से कहा था। जुलेखा की बोली कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। जुलेखा ने जब खुशबू पाई तो कहा था सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, ऐ परवरदिगार तू पाक है कि तूने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाहत अता फरमा दी। गुलाम थे तूने बादशाहत दे दी। व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, और ऐ पाक परवरदिगार तूने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। तेरी कुदरत कितनी बड़ी है, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे और जिसे चाहे रियाया बना दे। यूसुफ ने हजरत जुलेखा की बात सुनी तो करीब बढ़े, गए देखा तरस आया। फरमाते हैं जुलेखा क्या हाल है?
जुलेखा कहते हैं यूसुफ हाल पूछ रहे हो, देख रहे हो मेरी कैसी हालत है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते जवानी ख़त्म कर दी, मैंने तुम्हारे मोहब्बत में रोते रोते आँखों की बीनाई भी गंवा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया, फरमाते हैं जुलेखा मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ, जिस खुदा ने तुमको ग़ुलामी से निकाल कर शहंशाह बना दिया, उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ मांगी, एक नबी की दुआ हुई कि आनन फानन फौरन जुलेखा की आँखों में रोशनी आ गई, देखने लगे, जी भर के यूसुफ को देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुलेखा मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बताओ। तो यूसुफ तब जुलेखा ने कहा था आय यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाया तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई, और जब जवान हो गई तो फरमाते थे यूसुफ की जुलेखा और कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तब जुलेखा कहते हैं यूसुफ मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दो, तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जुलेखा से निकाह कर लिया और अपने निकाह में लेके उनके दिल की दुनिया को खुशगवार बना दिया। पता चला कि रोज़े अदल में अल्लाह ने लिख दिया था कि जुलेखा को यूसुफ के साथ रहना है, तो फिर अल्लाह ने कितनी मंजिलों के बाद वो मौका उन्हें अता फरमाया। इसलिए इंसान अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे, जिसके साथ जिसका निकाह होना होगा। यकीन जानो मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि देखो हालात बड़े नाजुक चलते हैं, इस पुरफतन दौर में हमको आपको क्या करना है। एक सहाबी है अम्र इब्न अबसा रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत अम्र इब्न अबसा बारगाह नबी में पहुंचकर पूछते हैं पूछते हैं मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या चीज़ है। तो जब सरकार से पूछा अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है, तो सरकार फरमाते तीबुल कलाम, अच्छी बोली बोलना, वही ताम, और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अच्छी बोली बोलो और लोगों को खाना खिलाओ। किसी भूखे को हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि इंसान है, अल्लाह का बंदा है, हम इसको खिलाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। तो अच्छी बोली बोलो और किसी भूखे को खाना खिला दो। सरकार फरमाते हैं इस्लाम इसी को कहते हैं। फिर पूछा गया मल ईमानो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ईमान क्या चीज़ है। तो सरकार फरमाते हैं सब्र व समाहतो, सब्र करना और सखावत करना, इसी का नाम ईमान है। आदमी सब्र करे। आवाज़ अगर हम और आप सब्र करने लगे तो इंशाअल्लाह ना थाने में जाना पड़े, ना मुकदमा के लिए कोर्ट में जाना पड़े। सब्र कर लो, सब्र करोगे अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमा देगा। तो हम अगर मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं तो हमें इस्लाम और ईमान की बातों को अपनाना पड़ेगा। अच्छी बोलियां बोलना चाहिए, वो बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को ठेस लग जाए। देखिए मियाँ बीवी साहबे किराम की ज़िंदगी का जब हम और आप मुताला करेंगे, सुनेंगे तो ताज्जुब होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बीवियां कैसी होती थी, सहाबी कैसे होते थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था। एक साहब अपनी बीवी से परेशान हुए तो हज़रत उमर के पास शिकायत करने गए और जाके दरवाज़ा खटखटाने जा रहे थे कि उनको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, तो हाथ दरवाजे में नहीं लगाया बल्कि कान लगा के सुनने लगे।
तो क्या सुनते हैं कि हज़रत उमर की बीवी हज़रत उमर को एक से एक बात सुना रही हैं, आपने ये किया हमारे साथ, आप वैसे हैं, आप ऐसे हैं। और हज़रत उमर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के बादशाह थे, और उनकी बीवी उनको इस तरीके से नोक झोंक कर रही हैं। वो बेचारे जो शिकायत करने गए थे अपनी बीवी की, थोड़ी देर ऐसे सुने, उसके बाद वापस चले। जैसे चले तो उनके पैर के नाखून हज़रत उमर देख रहे थे कि कोई मिलने आया है और इंतज़ार में खड़ा है, लेकिन इसलिए नहीं उठे कि मेरी बीवी की दिल की भड़ास ख़त्म हो जाए। मैं उठ पड़ूंगा तो मेरी बीवी जो कहना चाहती पूरी बात नहीं कह पाएगी। तो बीवी की बातों के सुनने के लिए हज़रत उमर बैठे रहे, वो आदमी खड़ा रहा। लेकिन जब जाने लगा तो हज़रत उमर फरमाते, कौन? तो वो आदमी वापस आया। हज़रत उमर फरमाते हैं, आए थे वापस जा रहे हो? कहा एक सवाल लेके आया था, उसका जवाब मिल गया इसलिए वापस जा रहा हूँ। कहा कौन सवाल भाई, तुमने सवाल भी नहीं किया, जवाब कैसे? तब उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आज मैं आपके दरवाजे पर अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था। मैं तंग आ चुका था बीवी से, मैं आया था कि आप मेरे और मेरी बीवी का फैसला कर दो। लेकिन जब आपके दरवाजे पर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में फिर कुछ कम है, आपके घर में तो बहुत आगे है मामला। मैं तो बीवी कुछ कहती मैं भी कुछ कह लेता, लेकिन आपको देखता हूँ कि बीवी एक से एक बात कहती जा रही हो, आप एक चुप हजार चुप। तब मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम तो आफियत में हैं, अमीरुल मोमिनीन तो हमसे ज़्यादा आफत में। तब हज़रत उमर फरमाते, सुनो, इन औरतों को अल्लाह ने कम अक्ल बनाया है, कम अक्ली की वजह से हम इन पर शफ़क़त करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी वजह से हम पर बड़ा एहसान फरमाया। बीवी का एहसान मर्द पर है, एक एहसान नहीं कई एहसान है। हज़रत उमर कहते बीवी का सबसे पहला एहसान ये कि बीवी की वजह से आदमी की निगाह गुनाह से बचती है। दूसरा एहसान ये है कि बीवी मर्द की अमानत को अपने पेट में 9 महीना महफूज रखती है। तीसरा एहसान ये है कि बीवी अपने सीने का दूध मुफ्त में बच्चे को पिलाती है। और चौथा एहसान ये है कि बीवी बच्चे की परवरिश करती है, और ऐसी परवरिश कि अगर आप 10,000 रुपया महीना रख करके किसी औरत से अपने बच्चे की परवरिश कराओ तो वो परवरिश नहीं कर पाएगी जो माँ अपने औलाद की परवरिश करती है। तो हज़रत उमर कहते हैं कि जब इनका इतना बड़ा एहसान है तो इनकी बातों के सुनने में हमारा क्या चला जाता। रसूलुल्लाह ने भी एहसान माना। सरकार 25 साल के थे, हज़रत खदीजा 40 साल की थी। सरकार ने खदीजा से निकाह फरमाया 40 साल की बेवा से, और निकाह करने के बाद सरकार ने दूसरी शादी नहीं किया जब तक हज़रत खदीजा जिंदा रहीं। 25 साल नबी के निकाह में रहीं। 65 साल हो के खदीजा का इंतकाल हुआ। 2 लड़के पैदा हुए, 4 लड़कियां पैदा हुईं। बाकी हुजूर के किसी बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, सिर्फ खदीजा से बच्चे पैदा हुए। जब खदीजा का इंतकाल हो गया, उनके इंतकाल के बाद हुजूर ने दूसरी शादी किया और हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में आई। तो जब हुजूर के बिस्तर पे लेटती, हुजूर लेटते तो हुजूर करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, कहते हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हज़रत आयशा को चिढ़ हो गई। कहा मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, हाय खदीजा, हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया था, आयशा मैं अपनी खदीजा को कभी भुला नहीं पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है, इसलिए मैं खदीजा के एहसान को कभी भुला नहीं सकता। ऐ लोगों, तुम भी अपनी बीवियों के एहसान मानो कि बीवियों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें साहिब औलाद बनाया। अगर बीवियां ना होती तो तुम औलाद कहाँ से लाते हैं? गुडुआ पपुआ कहाँ से मिलते बोलो? कोनो राय भट्टा जहाँ से खरीद लेते हो।
बीवियों के बड़े एहसानात हैं, इसलिए इनके एहसानात को मानना चाहिए। लेकिन आज कुछ जालिम हैं जो बीवियों को मारने में बहादुरी समझते हैं। देखा जाता है अगर बीवी घर में आई और अगर लड़का नहीं मारे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरेगा तो के बुढ़िया महतरिया मोहल्लम घूम घूम का कही लड़कवा तो हमार मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाए दी सो के तो हाथ है नहीं उठत, मेहरुए मार खवावत है। मार न खवाओ, तुम्हारी बच्ची भी तो मारी जाती है। इसलिए औरतों पर हमको आपको थोड़ा लिहाज करना चाहिए, मारपीट से बचना चाहिए। लेकिन आज कुछ जालिम लोग हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत होकर के आई तो बीवी के बाप ने तालीम दिया था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, सब्र से काम लेना, अगर अल्लाह मुसीबत के दिन देगा तो सब्र करना, खुशी का दिन अल्लाह ज़िंदगी में देगा तो बेटी खुदा का शुक्र अदा करना, ज़िंदगी में शौहर के घर से निकलने का इरादा न करना। बाप ने समझा के भेजा था और शौहर मिल गया जालिम, सुबह मारे शाम मारे, इतना मारे कि मोहल्ला वाले वो का बीवी मार काहे लागे। जैसे चिड़िया मार नहीं होता है ऐसे बीवी मार काहे लागे। लेकिन बीवी बेचारी सब्र करती रही, सब्र करते करते शौहर के मिजाज से वो वाकिफ़ हो गई। तो जैसे शौहर की आदत वैसे काम करे लाग, जब वो मेर काम करे लाग तो मारपीट धीरे धीरे बंद हो गया। अब जब बंद हो गया, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, मारपीट नहीं भाई, तो मर्दवा चटपटाए कि कसके मारी का प्लान बनावे लेकिन बन नहीं पाए, कोई गलती नहीं पावे। एक दिन मुहारिम खड़ा सोचे कि एक जुगाड़ बचा है मारे, जैसे मछली लेके अबे घर में रख देवे और जब वो खाना बनाई हमका बोले कि आओ खाए लो, जब हम बैठबे तो पूछबे सब मछली बनाए हैं, अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब कहे बना डाले रे, आधा कल रख दी थी, कल का खेबे रे, आधा कल के खातिर रख दी थी। अगर कहे कि हाँ आधी मछली बनाए हैं आधा कल के लिए रखे हैं तो ये कह के मरबे कि अरे ये मछली सड़ जाए कि न सड़ी काहे रख दी है रे आधा। बहरहाल आज मारा गवा मछली लेके आओ घर में रख दी है। अब गवा बाहर बैठ, बीवी ने खाना बनाया और जब खाना बन गया बुलाने गई चलो खाना खाए लो, तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही मारेगा। जब बैठा बीवी ने खाना रखा तो ये पूछा था कि सब मछलियाँ बनाए हैं, तो मूड हले से जैसे मूड हले से वैसे लाठी उठाई सी, कहे सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब सट, अब आगे कोनो सवाल ही नहीं। अब खामोशी के साथ मछली खाना तो खाने लगा लेकिन खाना कहाँ हजम हो, पेट में जाए, बना बनाया प्रोग्राम फेल हो गया। तो थोड़ा बहुत खैस तक हटा दिए। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, जब लेट गया तो बीवी गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर दिन भर रोजी कमाए ला, पैर दबा दे। वो पैर दबाए, वो जालिम वही चक्कर में पड़ा, सोचे कि मारी कैसे। तो आसमान में देखत रहे तो आसमान में एक हल्की सी का लकीर नजर आई। तो बीवी से कहा थे अरे आसमान में लकीर कसो रे, और अतियो देखे ला तो कहे सु फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो कहीं ना, वो उठाई से लाठी कही सायरे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया बिछाए है रे, अगर उनके मोटर फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं। ऐ लोगों, तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो, रहम करो, मारो पीटो ना। हुजूर फरमाते इरहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगों ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। कोई हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, जानवर हो, ज़मीन के ऊपर जो भी जानदार चीज़ें हैं उन पर रहम करो। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। इसलिए आपस में भाईचारगी कायम रखो और नमाज़ों की पाबंदी करो, पाको साफ रहो। देखो आजकल बहुत से मियाँ बीवी के मामलात होते हैं,
कहीं बीवी कहती है कुछ बनाए तो गुडुआ कब्बा हमरे लंग निगाह नहीं उठावत है, और कहूँ गुडुआ कब्बा पहुँचा था कहा तो वो तो हमरे लंग तकते नहीं है। आखिर मियाँ बीवी में नफरत क्यों है? वजह यही है कि ना शौहर पाक रहता ना बीवी पाक रहती। नापाकी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दिलों में नफरत पैदा होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत करता है। जब अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है तो इंसानों में भी वही फितरत है कि इंसान पाक इंसान से मोहब्बत करता है। इसलिए मियाँ बीवी को पाको साफ रहना चाहिए ताकि बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत हो, शौहर की मोहब्बत बीवी के दिल में हो। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। हम लोग कहीं जाते किसी के घर मेहमान बन के बैठे, अगर कोई छोटा लड़का आता है साफ सुथरा तो आदमी उससे प्यार भी करता है, कहीं चुम्मा भी ले लेता। अगर जाओ कोई के घर में बैठो ही मेल लड़का निकले आवे कि जी के बुल्लू बुल्लू नाके गिरत हुए तो क्या कोई चुम्मा ली है? क्यों? इंसान की फितरत में पाकी है। इसलिए लोगों पाको साफ रहो। हदीस पाक में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान पाकी में है। पाको साफ रहो ताकि दुनिया से जाओ तो पाकी की हालत में जाओ, खुदा जाने किस वक्त तो कहाँ मौत आ जाए, किसी को पता नहीं है। बाहर जाओ तो साफ सुथरा होके जाओ, खुदा जाने कहाँ बुलावा आ जाए, ये मालूम नहीं है कि दोबारा लौटना वहां से मिले कि न मिले है? लेकिन आज बहुत से लोग जिंदगी में कब्र मज़ार बनवावत। बहुत से लोग मज़ार बनवा लेते जिंदगी में, लागत है उनका पक्का मालूम है कि मरबे हम ही हैं। अल्लाह कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कहाँ और कब उसको मौत आएगी। तो जब पता नहीं है तो काहे मज़ार बनवावत। और मज़ार बहुत चमचमोबा बनवा लो, आमाल नहीं ठीक है तब तो ऊपर तो चमचमायो, नीचे भम 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 भरी फरिश्ते जुटी हैं हथौरा लेके। तो इसलिए ऐ लोगों पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को इंसान हमेशा याद रखे। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चहे, ये दुनिया बाग है, हम और आप थोड़ी देर के लिए इसमें आए हैं। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। इसलिए पाको साफ रहो। और अल्लाह दौलत दे तो घमंड न करो, दौलत की बुनियाद पर पड़ोसी को तंग न करो। ताकत आ जाए तो ताकत की बुनियाद पर किसी को तंग न करो। ताकत से दूसरे को फायदा पहुंचाओ, दौलत हो तो दौलत से दूसरे को फायदा पहुंचाओ। इन चीज़ों पे घमंड न करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। पोशाक पे आज घमंड, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन लिया तो वही देखा जाता है, चाहे आगे भर रहा है जाओ। लिबास पे नाज नहीं करना चाहिए कभी। जैसे शादी ब्याह में कल हुए तो बहुत सी बिटियाँ गरारा पहनी है, हाँ, और वो गरारा का ऐसे पकड़ के चली है, लगा तो इंसान न हो कौन आंधी बवंडर हो वो उड़ा लीजिए सबका। हाँ?
और कहो बताओ गरारा कहूँ पैर में फंस गओ गिरी तब थूथुन के का हाल हुई बताओ। ये घमंड का लिबास है, कभी इंसान को घमंड वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। अतुल्ला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो इसलिए पाको साफ रहो और नमाज़ों की पाबंदी करो, बग़ैर नमाज के खुदा हमसे तुमसे खुश नहीं हो सकता। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ की, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक़ को भी उसने अदा कर दिया। तो नमाज पढ़ो और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगो। खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया में माँ बाप की खिदमत करते हैं और वे साल के बाद उनकी कब्रों पे जाते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप को भूला न करो। आज बहुत से हम में हैं जो अजमेर जाएंगे, हम लोग भी जाते हैं, बरेली जाएंगे, बहरेज जाएंगे, देवा जाएंगे, जाना चाहिए बुज़ुर्गों की मदार पे, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाया करो। माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाया करो। हदीस में पाक में मेरे पैगंबर कहते हैं मंज़ारा कब्र वही फी कुल्ले यौमी जुमा, जिसने हर जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की ज़ियारत की, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे हाज़िरी दोगे तो गुनाह माफ़ होंगे। इसलिए बेहतर औलाद वही है कि ज़िंदगी में भी माँ बाप को खुश रखे और बाद विसाल उनकी कब्र पे हाज़िरी दे। कल होने वाला निकाह, हमको आपको चाहिए कि निकाह को भी खुराफात से महफूज रखें। आजकल महर वग़ैरह में बड़ी गड़बड़ी होती है, इतना ज़्यादा महर बंधवा देते हैं कि लड़के की नीयत वहीं गड़बड़ हो जाती है कि देना नहीं। महर हस्बे हैसियत रखा करो ताकि वक्त पे अदा हो जाए, इतने ही महर न रखो कि लड़का दे न सके। और जब ज़्यादा बंधावे लगी हैं तब बप्पा कहीं बांध ले रहे, कहूँ दे कहीं है बांधे दो, तो कहीं वही ज़्यादा महर बंधाए गए तो कहीं मेहर वक्त कमरम जब जई हैं तो कहीं तनी माफ़ कर दो, तो ही माफ़ कर दो। अब बताओ पहली रात में माफ़ी मंगी हो तो औरतियों का सोचत कि अगर इनके अंदर तनको शान हो तो पहले मुलाकात में माफ़ी मांगत, यू मेहरा है एक आप लतियाए रहो। ऐ लोगों, महर दिया करो, महर देना वाजिब है। हदीस पाक में है जो लोग अपनी औरतों का महर अदा नहीं करते, क़यामत के दिन दोनों जानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो कि जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करेगी वो तो जन्नत में जाएगी ही, लेकिन उस नेकी की बुनियाद पर उसके माँ बाप भी बख्श दिए जाएंगे। औरत की नेकी शौहर की खिदमत वाली बहुत बड़ी नेकी। इसीलिए हदीस पाक में है, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आराबी से कहे कि तू ईमान लिया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस आराबी गंवार ने कहा आप रसूल हैं? कहा हाँ। तो उसने कहा अगर आप रसूल हैं तो ये दरख्त लगा हुआ है, दरख्त को बुलाओ, अगर तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा तो मैं ईमान ले आऊँगा। सरकार ने इशारा फरमाया तो दरख्त हिला और उजड़ कर आया और अपनी शाखों को नबी के कदमों में झुका दिया। तो हुजूर के जो साथ थे उन लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, जब ये दरख्त आपको सजदा करता है तो हम लोगों को भी इजाज़त दे दो कि हम लोग भी आपको सजदा करें।
इसलिए कि दरख्त जब करते हैं तो हम तो इंसान हैं। अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो कि हम आपको सजदा करें। तब हुजूर ने फरमाया था कि अगर गैर खुदा के लिए सजदा करना जायज़ होता लामरतुन्निसा यस्जुदना लिअज़वाजिहिन्ना, तो ज़रूर मैं औरतों को हुक्म दे देता कि औरतें अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन सजदा गैर खुदा के लिए जायज़ नहीं, इसलिए मैंने औरतों को हुक्म नहीं दिया कि अपने शौहरों को सजदा करें। शौहरों का दर्जा औरतों पर बहुत बुलंद है, इसीलिए हदीस में है, हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए माँ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि अपने शौहरों को राज़ी करो, इनकी रज़ा में तुम्हारी दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है। और ऐ लोगों, तुम अपनी औरतों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, क्योंकि कुरान ने फरमाया है कि अगर औरत गड़बड़ी करे तो अल्लाह ताला ने 3 रास्ता बताया। अल्लाह फरमाता फ़इन तखाफू नुशूज़हुन्ना, ऐ लोगों अगर औरतों की नाफरमानी का तुम्हें डर है कि ये फरमा बरदारी नहीं करती, तो 3 तरीका अल्लाह ने बताया। फ़ईदूहुन्ना, तो उनको नसीहत करो, समझाओ, समझाने पर न माने तो अल्लाह फरमाता वहजुरूहुन्ना फिल मदाजि'i, उनके साथ लेटना छोड़ दो, उनके साथ लेटना छोड़ दो, एक साथ मत लेटो, तब हो सकता है वो औरत तुम्हारी फरमा बरदार हो जाए। लेकिन कोनो इतनी बड़ी चुड़ैली हो कि साथे न लेटे तब हूँ तनी रहा है। तब तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता है फ़ज़रिबूहुन्ना, अब तीसरे नंबर पर है कि इनकी पिटाई करो। तीसरे नंबर पर कुटाई का हुक्म है, लेकिन फिर भी चेहरे पे मारना मना, ऐसी जगह न मारो कि कुछ फूट जाए। बस डराने धमकाने के लिए कुरान ने मारने के लिए कहा है, तो अल्लाह ताला ने किस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको आपको बताया है। तो ये कब होगा? जब हम मजहबी तालीम हासिल करेंगे। इसलिए हमको आपको चाहिए कि इंसान है, इंसानियत पैदा करें और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और कल